हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम हिंदी उत्कर्ष पाठमाला के पाठ 10 दोहे के बारे में पढ़ेंगे। इन दोहों को रहीम जी ने लिखा है। इनका पूरा नाम है रहीम उर्फ अब्दुल रहीम खान खाना। ये दोहे हमारे सरल, सरस और नेकी की सीख से ओतप्रोत है। जीवन में न जाने ऐसे कितने अवसर आते हैं जब इनके दोहे सही मार्ग चुनने में मददगार बनते हैं। तो इन दोहों से हम देखते हैं जो हमारे जीवन में काम आने वाले रहते हैं। इन दोहों के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं जो रही उत्तम प्रकृति। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति अर्थात अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के चरित्र पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार की चंदन के पेड़ पर जहरीले सांपों के लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता है। चंदन के पेड़ पर हमेशा सांप लिपटे रहते हैं। तो इसमें बताया है कि इस प्रकार चंदन के पेड़ पर जहरीले सांपों के लिपटे रहने पर चंदन अपनी खुशबू नहीं छोड़ता और ना ही उस पर सांपों का जहर का कोई प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार हम मनुष्य को भी अपने अच्छे स्वभाव आचरण को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा देखते हैं। रूठे सुजन बनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि टूटे मुक्ताहार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार, मतलब यहाँ से मोतियों के माला का उदाहरण देके रहीम जी बताते हैं कि जिस प्रकार हमारी सुंदरता बढ़ाने वाला, मतलब हमारा जो सुंदरता बढ़ाने वाला बहुमूल्य मोतियों का हार टूट जाता है तो हम उसको बार बार जोड़ लेते हैं, बार बार उसको हम बना लेते हैं, अब उनके मोतियों को फेंकते नहीं हैं। उसी प्रकार यदि हमारे रहीम जी कहते हैं कि रूठी सुजन बनाइए जो रूठे सौ बार, उसी प्रकार यदि हमारे बुरे व्यवहार से सज्जनों को दुख पहुंचे और यदि वो हमसे रूठ जाए तो उन्हें हमें एक बार नहीं 100 बार मना लेना चाहिए। क्यों मना लेना चाहिए? इसमें मतलब कि क्योंकि उनका साथ हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है, वो उनका साथ हमारे लिए बहुत काम का होता है। थर्ड वाला देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आबे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, मतलब कि बड़े मतलब होता है यहाँ बड़ों को, लघु मतलब छोटों को। देखिए तो रहीम जी कहते हैं वस्तु बड़ी हो या छोटी, सभी का अपना अपना एक महत्व होता है। अब यहाँ उन्होंने उदाहरण देके बताया, देखिए जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं जिस प्रकार छोटी होते हुए भी सुई कपड़ों की सिलाई करती है, मतलब कपड़ों की सिलाई सुई ही करती है, बड़ी तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। इसलिए वस्तु का महत्व उसके आकार या रंग रूप से नहीं, उसके गुणों से हमें आंकना चाहिए। आगे देखते हैं। रहीमन यही संसार में सबसो मिलिए धाई, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाई। रहीम जी कहते हैं यही मतलब यह संसार में सबसो मिलिए धाई। रहीम जी, धाई मतलब होता है प्रेम पूर्वक और के ही मतलब किस। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि इस संसार में हमें सब लोगों से, सभी से प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ मिलना चाहिए, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए, मतलब कि क्योंकि ना जाने कब और किस रूप में हमें ईश्वर स्वयं मिल जाए, क्योंकि सबसे प्रेम से मिलने पर ही, रहीम जी कहते हैं कि सबसे प्रेम पूर्वक मिलने पर ही ईश्वर से सच्चे दर्शन होते हैं। मतलब जब हम सबसे प्रेम पूर्वक मिलते हैं तो हमें ईश्वर के सच्चे दर्शन होते हैं। तो उनका कहना है कि हमें
सब लोगों से प्रेम पूर्वक ही मिलना चाहिए, जिससे हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। आगे देखते हैं, मधुर वचन ते जात मीठ, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। मधुर होता है मतलब मीठे वचन, जो आप शब्द बोले गए हैं। उत्तम मतलब ठीक, अभिमान अहंकार, तनिक मतलब थोड़ा, शीत मतलब होता है ठंडा। अब यहाँ हम देखते हैं इसका अर्थ। रहीम जी कहते हैं मधुर वचन से मतलब मीठी वाणी से। मीठी वाणी का इसमें इस दोहे में बताया गया है कि मीठी वाणी का विशेष महत्व है। मतलब मीठी वाणी से घमंडी और अभिमानी लोगों का अभिमान मिट जाता है। ते मिट उत्तम जन अभिमान मतलब मधुर वाणी से, मीठी वाणी से घमंडी और अभिमानी लोगों का अभिमान मिट जाता है। अब इसमें उदाहरण दिया है, जिस प्रकार तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। जिस प्रकार ठंडे पानी के थोड़े से छींटे उबलते हुए दूध पर हम जब डाल देते हैं, यदि दूध उफान पर रहता है, हम उस पर ठंडे जल की बूंदें छिड़क देते हैं तो उस दूध का उफान थम जाता है। तो रहीम जी कहते हैं कि उसी प्रकार हमारी मधुर वाणी से अभिमानी लोगों का अभिमान भी मिट जाता है। हमारे दोहों का अर्थ यही समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम प्रश्न उत्तरों के साथ फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस